आप भी सेवा करते हो, सेवा की हुई कभी निष्फल नहीं जाती। सेवा जो आप करते हो सच्चे दिल से, ये ना देखो कि कोई तुम्हारी सेवा को देखता है या कोई तुम्हें किसी को हिसाब देना है। जिसको हिसाब देना है सबके लेखे वो खुद लिखता है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को क्या बताना है, किसी से क्या उसके बदले में लेना है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने नाम की महिमा को बताते हुए फरमाया है कि नाम किस तरह हमारे दुखों को काट देता है, नाम किस तरह हमारे जीवन को सुधार देता है और हमारे जीवन को नई दिशा पर लाकर खड़ा कर देता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान सेवा करता है, जो इंसान दूसरों के लिए हित के कार्य परोपकार कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह बदल जाता है, किस तरह उस व्यक्ति के जीवन से दुख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज ने बताया कि एक सच्चे सत्संग का क्या फर्ज होता है, वह किस तरह अपने मन को, अपने दिल को साफ और पाक पवित्र कर सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। धीरे धीरे लोगों ने जब सत्संग सुने और सत्संग सुनने के बाद में उनको पता लगा कि संत मत किस कदर इंसान के जीवन को बना देता है, इस जीवन को भी सुधारता है और उसको मुक्ति का भेद भी देता है, ताकि ये जीव आवागमन से छुटकारा पा सके। संत मत की शिक्षा बहुत ऊंची है, रास्ता बहुत सरल है। मंजिल कठिन जरूर है, चलने में, देखने में, करने में आसान दिखाई देती है, लेकिन उसको अपनाने में बड़ी परेशानियां और दिक्कत आदमी के सामने पेश आती हैं। ये तो वो जानते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़े रहे, ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ समय उनके साथ जो बिताने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे हमें पता लगा कि उन्होंने कितनी परेशानियां महसूस की, कितनी उन्होंने बर्दाश्त की और किस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आके खड़ी हुई। लेकिन उनसे जूझना और कभी भी उनके प्रति विपरीत ख्याल नहीं करना, कभी उनके बारे में नकारात्मक सोच नहीं अपनाना, किसी से किसी प्रकार की ईर्ष्या न करना, उन्होंने करके दिखाया। जिसने बुरा किया उसका भी अच्छा किया। तब लोगों को पता चला कि संत मत चीज़ क्या है। अगर एक इंसान बुरा करता है, हम उसका बदले में बुरा करते हैं, तो हम अच्छे नहीं हुए। एक तरफ प्रचार करते हैं हम कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अगर कोई बुरा कर देता है, दूसरा इंसान बदले में उसका बुरा करता है, तो वो अच्छा कहाँ हुआ, वो भी बुराई है, वो बुरे से भी बुरा बन जाता है। क्योंकि कर्म का फल तो जैसा कर्म करता है वैसा ही मिलेगा। अच्छा करने वाला भी बुरा करने वाले के साथ बुरा करता है तो अच्छा नहीं, वो बुरे से भी बुरा हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो सेवा पर, प्रेम पर, त्याग के लिए और भक्ति के लिए लोगों को जो शिक्षा दी, उसके कारण आज देखते हो कि संगत का कोई अंत नहीं है। गीत गाते हो, मेरा नाम लेके गीत गाया, क्या मेरे पास था, क्या करने लायक था। लेकिन सतगुरु की शरण में जो चला जाता है तो सतगुरु पारस पत्थर जैसा काम कर देता है, लोहे को सोना बना देगा, मिट्टी को भी लाल बना देगा, पत्थर को हीरा बना देगा, अरंड को चंदन बना देगा, कुर्डी से महल बना देगा, भिखारी को गद्दी दिला देगा। उनको जरूरत नहीं है, जो उनकी शरण में जाता है उनको बना देगा। लेकिन बनने वाले के मन में भी कुछ होना चाहिए। जब तक हमारे पास त्याग नहीं है, लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, करने वाला हमें क्या दे देगा। हमारी जोड़ी खुद की जब फटी हुई होगी, डालने वाला कहाँ डालेगा। संतों के पास मांगने की जरूरत नहीं, संतों के तो उनके पास जाके उनके प्यार को प्राप्त करो। जब उनका प्यार, उनकी मेहर की नज़र जब फिरती है तो नदरी निहाल कर देते हैं।
कतरे से दरिया कर देते हैं, लेकिन बीच में जो तकलीफें होती हैं उनको बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। सेवा एक ऐसा रास्ता है कि सेवा करोगे उसकी मेवा बन जाती है। कहने में आम कहते हैं कि कर सेवा तो खा मेवा। सेवा से मेवा मिलती है। अनेकों कहानी हैं, अनेकों बातें इस बात की पुष्टि करने के लिए। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, जो सेवा के बदले में कुछ चाहता नहीं है, उसमें त्याग भी है, प्रेम भी है। जो कुछ चाहता नहीं है तो त्याग है उसके अंदर। प्रेम के बिना किसी की सेवा कर नहीं सकते। लेकिन जो भी कर्म करते हो, जब कर्म का फल मिलता है तो आपको मानने की, मांगने की, चाहने की जरूरत नहीं, अपने आप मिलेगा उसका। चौथी बादशाही रामदास जी थे सिखों में गुरु। भाई आदम का नाम आता है सेवा में, बड़ा मुख्य आता है। जालंधर के पास कोई गांव में रहते थे। शानी उम्र हो गई थी, बच्चे नहीं थे, पति पत्नी दोनों थे। कोई उनके पास सत्संगी भाई, गुरुमुख गुरु भक्त आया। उन्होंने प्यार से उसकी बहुत सेवा की। आज टाइम में बड़ा बदलाव आ गया है। लोगों में आपसी प्यार नहीं रहा, किसी के प्रति किसी का वो भाव नहीं है। लेकिन वो ज़माना था जब उन्होंने देखा ये गुरु घर का है, उन्होंने उसकी सेवा की। वो नहीं जानते थे गुरु क्या चीज़ होती है, नहीं जानते थे सत्संग क्या होता है। लेकिन जब एक घर आए आदमी की, उन्होंने सेवा की, आपस में जिक्र बात चला तो कहने लगे भाई संतान नहीं, हम तो दो ही हैं। बोले हमारे लिए कुछ आप अरदास करो कि संतान हो जाए। उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की, खाना पीना दिया, रात को रुका। कहने लगा भाई मैं भी अरदास करूँगा, लेकिन अब गुरु नानक साहब की गद्दी पर रामदास जी हैं, आप उनके पास जाओ, वो अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो आपका काम हो सकता है। गए क्या, उनको करना क्या था? गुरु दरबार में चले गए। जाने के बाद मत्था टेका, गुरु के पास आसपास कहीं मकान जगह लेके रहने लगे। अब क्या सेवा करते थे कि लकड़ी की सेवा करने लग गए। भंडारे में जितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी उतनी लकड़ियां जंगल से ला के उनको दे देते, अपनी ज़रूरत की लकड़ियां बाज़ार से बेच के अपना गुजारा कर लेते। जब इस तरह से काफ़ी दिन हो गए, उनके पास कुछ लकड़ियां जमा भी उन्होंने कर रखी थी। एक बार बारिश आई बहुत ज़ोर से, सब कुछ भीग गया। किसी के पास सूखा ईंधन नहीं था, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन भाई आदम को जब पता लगा तो उन्होंने जितने भी आसपास के घर थे उनको सबको सूखी लकड़ियां दी, दरबार में भी सूखी लकड़ियां दी। और जब सबको लकड़ियां मिली, उन्होंने भोजन बनाया। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने उसकी आग जला के अपने आप को गर्म किया। जब ये बात गुरु महाराज के पास पहुंची कि भाई आदम ने इतनी सेवा की है, संगत की, दूसरे प्रेमियों की, सत्संगी भाइयों की सेवा की, लकड़ी की। अगले दिन उनको बुला के पास में कहने लगे कि बोल तू क्या चाहता है, तूने बहुत सेवा की है, मैं खुश हूँ तेरे से, जो मांगना चाहे मांग ले। लेकिन गुरु साहब के सामने जब खड़ा हुआ तो मांग नहीं सके। बोला जी अब बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। फिर कहा, दोबारा कहा, अरे मांग ले, कुछ संकोच ना कर। गुरु महाराज मन की जानने वाले थे। ना जानने वाले हों तो भी संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत चाहे ना जानते हों, लेकिन जो उसके मतलब की, ज़रूरत की और हित की बात होती है वो मुंह से निकल जाती है। दोबारा भी वो कुछ नहीं कहने लगे, बस जी आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बोला अरे संकोच ना कर, कुछ जो तेरी मन की इच्छा है मांग, नानक साहब तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। बोला जी आपकी मेहर चाहिए, कुछ नहीं मांग सके। बोला कोई बात नहीं, कल तेरी पत्नी को लेके आ जाना सुबह और फिर बता देना।
घर गया आदम, अपनी पत्नी से बात की, सारी बात बताई जो गुरु महाराज से हुई थी। और अगले दिन सुबह ही अपनी पत्नी को लेके गया तो फिर कहने लगे कि भाई हाँ आज बता तू क्या चाहता है। उसने वही जवाब दिया, बस ये आपकी मेहर चाहिए। लेकिन स्त्री जाति थी, वो कहने लगी गुरु महाराज ये बोल नहीं पाते, ये नहीं कह सकते, मैं कहती हूँ हमें संतान की जरूरत है। बोला हम उसके बिना बहुत तड़पते हैं, हमें एक लड़का दो आप, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए। हमारी यही चाह है सबसे ज़्यादा, और उसी इच्छा को लेके आपके दरबार के आसपास में आए। उसी बात को रख के हम सेवा करते हैं। यह आपकी मेहर हुई कि आपने पूछ लिया, लेकिन हमारी यही मनोकामना है और यही हम चाहते हैं कि संतान हो जाए। गुरु महाराज 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, और बंद करने के बाद में थोड़ी देर में जब आंखें खोली तो कहने लगे अच्छा भाई तुम्हारे नसीब में तो संतान नहीं थी, तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, लेकिन नानक साहब कृपा करेंगे तुम्हारे घर में एक लड़का होगा जो मेरे घर में लड़का होना था, मेरा चौथा लड़का। रामदास जी के 3 पहले बताते चौथा होना था, कि चौथा लड़का जो मेरा होना था वो तुम्हारे घर में पैदा होगा, और उसका नाम तुम भक्तू रख लेना। ठीक उसके 9 महीने बाद उनके घर में लड़का पैदा हुआ और उसका भक्तू नाम रखा। कि बोला कि वो बहुत ज्ञानी होगा, बहुत नेक इंसान होगा, सेवा करने वाला होगा, प्रभु भक्ति में उसकी मनोवृत्ति रहेगी। वो 7वीं गद्दी तक जिया भक्तू, और उसने ऐसे नेक काम किए कि कैथल का जो राजा हुआ वो उन्हीं के परिवार से था। आज भी उसके परिवार में कोई ना कोई होगा कैथल में। तो वो सारा का सारा रामदास जी द्वारा दिया गया था, लेकिन दिया कैसे था? सेवा के बदले। आप भी सेवा करते, सेवा की हुई कभी निष्फल नहीं जाती। सेवा जो आप करते हो सच्चे दिल से, ये ना देखो कि कोई तुम्हारी सेवा को देखता है या कोई तुम्हें किसी को हिसाब देना है। जिसको हिसाब देना है सबके लेखे वो खुद लिखता है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को क्या बताना है, किसी से क्या उसके बदले में लेना है। देने वाला आपको बहुत देता है, उसके बहुत एहसान है। इससे अच्छी चीज़ हमें क्या देगा कि इंसान का चोला मिला, इतना सुंदर शरीर दिया, हमें सांसा रूपी पूंजी दे के इस संसार में भेजा। बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ हम कर सकते हैं अगर जो करना चाहें। लेकिन जो इंसान अपने मन से हार के बैठ जाता है वो कुछ नहीं कर सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन सत्संग से किस तरह बदल सकता है, किस तरह व्यक्ति अपने जीवन में नए रंगों को भर सकता है और कैसे अपने मन में जो छल कपट है उसको दूर कर सकता है। अगर हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन एक दिन अवश्य बदलेगा। हमारे मन में जो छल कपट है वे दूर हो जाएंगे और हमारा मन पाक साफ पवित्र हो जाएगा। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नाम का सिमरन करता है, जो इंसान सेवा करता है, सेवा से उसको क्या क्या लाभ मिलता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा आप तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।